एक बार के लिए मान लो आप कृष्ण को भगवान न समझो, लेकिन फिर भी गोवर्धन लीला से कृष्ण ने बहुत गजब का संदेश दिया है। आज के इस न्यू एज में, न्यू टाइम में, न्यू एरा में भगवान ये समझाना चाहते हैं, इंद्र की गद्दी बहुत बड़ी गद्दी है, स्वर्ग का राज बहुत बड़ा एक साम्राज्य है, बहुत बड़ा है ऊपर के लोकों में, और भगवान है यहाँ वृंदावन में, वो भी है छोटे, ग्वाल बाल आदि वो मित्र भी छोटे, और गांव के लोग। लेकिन भगवान ने सबको एक किया, और एक करके भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इंद्र के सामने लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए, और जब पूरा ब्रज एक होकर के लड़ा तो 7वें दिन इंद्र को भी नीचे आना पड़ा, उसे भी सबके सामने झुकना पड़ा। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक हो जाएं और एक होकर के रहें तो बड़ी से बड़ी सत्ता को भी झुकाया जा सकता है। कितना बढ़िया मैसेज। तो फायदा है एक रहने में। अभी जो नारे लगे ना, एक है तो सेफ है, और दूसरा कहा बटेंगे तो अब बताओ, ये यही तो संदेश है। और क्या ये कथा कह रही है, कथा समझा रही, बरसों पुरानी कथा, उसमें ये मैसेज छुपा हुआ है कि एकता में बड़ी ताकत है। इसलिए मैं हिंदू समाज की बात करता हूं तो ये कहता हूं कि हिंदुओं, अब सारी व्यवस्था अपनी अपनी जगह है, लेकिन जहां देश की बात आए, जहां हिंदुत्व की बात आए, वहां कोई ऊंचा नीचा नहीं है, वहां सब एक है। भगवान ने तो ये भेद कभी का मिटा दिया, भगवान ने तो भेद मिटा दिया। इसीलिए तो जाति पाति पूछेऊ ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जब भगवान नहीं देख रहा, वो भागवत का प्रसंग है, श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलाश्व राजा के वहां एक समय में एक साथ भगवान गए। उधर वो वैश्य, इधर ये ब्राह्मण, वर्ण तो है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट, भगवान ने ही वर्ण बनाए हैं, तो वर्ण वर्ण अपनी जगह रहे, व्यवस्था अपनी जगह रहे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा मेरी दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा नहीं है ना। हाथ हाथ की जगह है, पैर पैर की जगह है, लेकिन इनमें कभी भेदभाव नहीं होता। कहाँ भेदभाव होता है। पग कदी शिकायत करी, क्या थे तो हाथों तो रोटी जिमो होन, हाथों पूजा पाठ ही करो होन, मने तो कदी करंदो ही को नीन, मने तो है दिन चलावना में राखो। कभी शिकायत नहीं की पैर ने, और हाथ ने भी कभी नहीं समझा कि तू पैर, तू तो सबसे नीचे है, तू छोटा है। नहीं, तू छोटा नहीं है, तेरी वजह से ये सारी बिल्डिंग खड़ी है। अगर पैर ही जवाब दे देंगे तो फिर क्या होगा, फिर कैसे चल पाएंगे। इसलिए व्यवस्था की जगह सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब राष्ट्र की जाजम पर बैठो, समाज की जाजम पर बैठो, तो सब एक सरीके हो जाओ, और ये एकता हम देश में अगर ले आए तभी हम बचेंगे और तभी देश बचेगा। वरना बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कहीं छुपा नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है, बांग्लादेश के अंदर स्कॉन टेम्पल का जो स्कॉन टेम्पल के जो महाराज जी हैं, उन महाराज जी को अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट कर लिया? उनका कोई गुनाह नहीं, कोई अपराध नहीं, सिर्फ अपराध कुछ नहीं, वो हिंदुओं को, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको एक करने के लिए वो आंदोलन कर रहे थे, वो प्रयास कर रहे थे, और इतने में वहाँ की सरकार ने उनको पकड़ लिया। तो विचार करो कि अगर हम लोग अपनी शक्ति को नहीं पहचाने तो जो दिन बांग्लादेश में आ गए हैं वो यहाँ भी आ सकते हैं। इसलिए एक होना ज़रूरी है।